ईशान किशन ने तो अपना लिटमस टेस्ट पास कर दिया इस भयानक किस्म की बैटिंग करके जिसमें तोड़ फोड़ अप्रोच है। मतलब साफ और सीधी सी बात है, वो होता है ना, जीटी आप लोगों ने अगर कभी जिंदगी में खेला हो, वो हाथ में उसने हथौड़ा पकड़ा हुआ है और जो उसके सामने आ रहा है वो भाई लिप पंपलिटी उसकी चल रही है, वो बीच में देयर इज नो मिडिल वे बिटवीन इन दीज काइंड ऑफ नॉक्स दैट ही इज अप्रोचिंग। अभी इंडिया में क्या बात करनी यार, उनका हर प्लेयर तो अभी मैच चेंजर है यार। किसी और टीम की पे बात करो, ज्यादा अच्छा है यार। मुझे तो लग रहा है जब से 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीते हुए उसके बाद कोई सीरीज आ रहे हैं, तैयारी तो उस वर्ल्ड कप के बाद ही कर ली थी। जैसे रोहित शर्मा छोड़ के गया था, विराट कोहली छोड़ के गया था, उनको जरा फील नहीं हुआ। अब भाई बाइकआउट ही कर लो, अब तो मैं कह रहा हूं बाइकआउट कर लो, क्योंकि ये टीम आपको जख्म कर देगी, ये टीम आपके अंदर डाल देगी। क्योंकि जो क्रिकेट ये खेल रहे हैं और जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है यार। जो टीम न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं छोड़ रही, जो टीम इसको साउथ अफ्रीका को नहीं छोड़ रही, क्या वो टीम आपको छोड़ेगी? क्या वो टीम आपको बख्शेगी? क्या वो टीम आपकी रिस्पेक्ट करेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। बट 53 के अंदर 7 सिक्सेस, 7 6 42 और फिर 2 चौके 42। अबे 50 तो बाउंड्रीज करके चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल 3 सिंगल लिए हैं इसने। ईशान और अभिषेक जब साथ में ओपन करेंगे और जिस फॉर्म में ईशान किशन इस वक्त मौजूद है, भाई साहब एक एक्सप्लोसिव और एक फायरीनेस के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा और आज एग्जैक्टली वही हुआ। सोचो, ईशान किशन खुद ऐसी फॉर्म उसकी लगी हुई है कि वो अभिषेक शर्मा को उसने फीका कर दिया। पहला उसको आउटसाइड द ऑफ टर्म बॉल मिला है, उसने पिकअप शॉट खेला है टुवर्ड्स द काउ कॉर्नर फॉर अ 6। टोडिया ने बता दिया कि वो T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेल रहे हैं, वो T20 वर्ल्ड कप जीतने की अप्रोच से आ रहे हैं। और एक साइड पे हम बैन के टके पाकिस्तानी, हमारा अभी तक यही नहीं पता कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना। हम बाइकआउट बाइकआउट खेल रहे हैं और उधर इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और ऐसा खेल रहा है। साउथ अफ्रीका को इंडिया ने पकड़ के निचोड़ दिया। ये बात तो तय है कि 7 फरवरी को शाम वाला जो मैच है इंडिया बामुकाबला यूएस से, उसमें आपको ईशान किशन ओपन करते हुए देखेंगे। और मैंने यही सोचा था कि ईशान और अभिषेक जब साथ में ओपन करेंगे और जिस फॉर्म में ईशान किशन इस वक्त मौजूद है, भाई साहब एक एक्सप्लोसिव और एक फायरीनेस के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा और आज एग्जैक्टली वही हुआ। सोचो, ईशान किशन खुद ऐसी फॉर्म उसकी लगी हुई है कि वो अभिषेक शर्मा को उसने फीका कर दिया। पहला उसको आउटसाइड द ऑफ टर्म बॉल मिला है, उसने पिकअप शॉट खेला है टुवर्ड्स द काउ कॉर्नर फॉर अ 6। उसके बाद तो साउथ अफ्रीकन ने उसको आगे का लेंथ, पीछे का लेंथ, बीच का लेंथ, उन्होंने जहां उसको मिडल और लेग के ऊपर गेंद फेंकी है, उसने बिहाइंड द विकेट्स ऐसे कोई छक्के मारे हैं। क्या मिड विकेट, क्या स्क्वायर, क्या बिहाइंड द विकेट, क्या थर्ड मैन रीजन। अरे भाई साहब तमाशा लगाया हुआ था ईशान किशन ने। वो जो एनरिच नॉर्किए के साथ जो वो कर गए हैं ना आज, एनरिच नॉर्किए भी सोच रहा होगा यार मैं तेज तरीन बॉलर हूं दुनिया का, टॉप ऑफ द लाइन में आता हूं, 29 रन ठोक दिए एक ओवर के अंदर। अगर आप शुरू के 4 ओवर देखें, उसमें रबाडा, निगिडी, एक कॉर्बिन बॉश था, उसको अभिषेक ने यहाँ बैक टू बैक बाउंड्रीज मारी, वहां ईशान किशन नहीं आया, फिर आया एनरिच नॉर्किए। अरे भाई एक से एक बॉलर को उसने बोला तुम आ जाओ मेरे सामने। Ishan Kishan is the man who is on the godly level right now, 265 का स्ट्राइक रेट। और कॉन्टेक्स्ट देखो, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड से लड़का शुरू हुआ है। पहला T20 में इंटेंट थी, आउट हो गया। दूसरा T20, तीसरा T20, चौथे में गैप, पांचवा T20 और आज का वार्म अप। आपने पिछले 2 हफ्ते में ये चौथी बैटिंग इनिंग्स देखी है ईशान किशन की। मतलब इन 5वीं बैटिंग इनिंग्स देखी है ईशान किशन की, और 5 इनिंग्स के अंदर ईशान किशन एक ऐसे लेवल पे ऑपरेट कर रहा है कि ये बंदा लगता है कि या तो ये बाहर गया ही नहीं था, या ये बाहर जब बैठा है और उसने अपने आप को ऐसे इवॉल्व किया है दैट ही हैज नाउ कम बैक एंड ही विल बी एन एब्सोल्यूट नाइटमेयर फॉर द बॉलर्स। क्योंकि यहां तो हर कोई प्री टूर्नामेंट कह रहा है इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के अभिषेक मारेगा, इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोरर अभिषेक होगा, पावर प्ले का स्ट्राइक रेट अभिषेक होगा। बट इट इज अ ब्रिलियंट न्यूज फॉर टीम इंडिया कि इस टूर्नामेंट में अभिषेक शायद बैक सीट ले ले, लेकिन फ्रंट सीट के ऊपर ईशान किशन आके बैठ जाएगा, बिकॉज द काइंड ऑफ द स्ट्राइक पावर ही इज क्रिएटिंग। और ये कोई लपे नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है, जिस तरीके से वो क्लीन हिटिंग कर रहा है, ही इज पिकिंग हिज रीजन।
आउटसाइड दी ऑफ स्टंप 2 गेंदें उसको ऐसी पड़ी हैं जहां मुझे लगा कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थोड़ा फीका पड़ा, लेकिन मिडल और लेग के लाइन के ऊपर तो भाई बॉलर्स को यहाँ तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इसको बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर विकेट के अंदर कोई जूस मौजूद नहीं है, लेकिन ये डीवाई पाटिल इस विकेट के ऊपर एक घास की लेयर है, नई बॉल आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत मूव हुई है, थोड़ा बहुत स्विंग इन दी एयर ऑफर था, लेकिन ईशान किशन तो भाई साहब बैकफुट पे गया ही नहीं है इवन फॉर अ मोमेंट। होता है ना कि एक दो बॉलें बंदा ले लेता है, देखता है, एब्जॉर्ब करता है। मतलब आप दूसरे एंड पे अभिषेक को देख रहा था, मैं बोल रहा था वाह भाई अभिषेक साहब, आप आज मतलब 8 बॉलों में 6 रन, 7 बॉलों में 2 रन, दूसरे एंड से ईशान किशन देखो कि वो काम कर रहा है कि अभिषेक को बता रहे हो ये काम आप करते हो संजू सैमसन के साथ, जो काम आज मैं करके दे रहा हूं। लेकिन इस सबके बीच में सोचो कि रिटायर्ड आउट हुआ है ईशान किशन, रिटायर्ड आउट हुआ है अभिषेक, उनकी विकेट्स क्लेम नहीं हुई, और उसके बावजूद इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी है कि 240 का टोटल हंसते खेलते आ गया। अच्छा, अच्छी बात यह है इंडिया ने, क्योंकि वार्म अप होता है ना, वार्म अप के अंदर आप 12 खिलाड़ी खिला रहे होते हो, कोई भी आप बैटर डाल दो, किसी भी जगह पे डाल दो, इंडिया ने वही बैटर्स उतारे हैं जो फर्स्ट प्रेफर्ड 11 है। हाँ, टू मच ऑफ ऑलराउंडर्स इन टॉप 5, दैट आई वुड डिफर कि हाँ जी आपको तोड़ना पड़ेगा, आपको तिलक को 4 पे लाना पड़ेगा, बड़ी वन डायमेंशनल हो जाएगी, हर जगह तो ऐसी सरफेस नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया इज प्लेइंग एट होम, इंडिया इज द टीम जो घर पे डिफेंड करेगी टाइटल, और इंडिया में तो ऐसी विकेटें होनी है, ये कोई अचंबा नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जी आईसीसी मदद कर रहा है और ये कर रहा है, क्योंकि अगर आप आईपीएल देखते हो, आप T20 क्रिकेट इंडिया में फॉलो करते हो, तो इसी किस्म की विकेट्स मिलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होती। सो फिनोमिनल काइंड ऑफ क्रिकेट दैट इंडिया इज प्लेइंग राइट नाउ, और अच्छी चीज है, जिस तरह मैं 5वें T20 में कह रहा था कि मैं चाहता था कि सूर्या अपने आप को पुश करे, ड्यूई कंडीशंस हैं, हैवी ड्यू है, अपने बॉलर्स को टोटल लगा के अपने बॉलर्स को चैलेंज करो, क्योंकि सीरीज तो जीत गए थे। शायद पिछले मैच में नहीं किया, लेकिन इस मैच में सूर्य कुमार यादव इसी इंटेंट के साथ मैदान में उतरा है कि एक बड़ा टोटल लगाते हैं, बॉलर्स को चैलेंज करते हैं कि ड्यू कंडीशंस है, मुकाबले में उतार दो। देखिए यार, ड्यू जो है ना एक ऐसा फैक्टर है कि वो टीम उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। अब वर्ल्ड कप से पहले अपने आप को टेस्ट करना, बैट फर्स्ट करके ड्यू में अपने बॉलर्स को उतारना कि जाओ 240 का टोटल डिफेंड करो, मेरे ख्याल से इट विल बी अ गुड लर्निंग, क्योंकि सामने टीम भी साउथ अफ्रीका है जो इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द फेवरेट्स है, एक रियल कंटेंडर है। इंडिया को अगर कोई 2 टीमें मुकाबला देती हुई दिख रही हैं, वो एक साउथ अफ्रीका है और टू एन एक्सटेंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ खेला है, अब काफी लोग ऑस्ट्रेलिया को लेकर डाइसी हो गए। पैट कमिंस अवेलेबल नहीं है, हेजलवुड की स्टार्टिंग का पता नहीं है कि वो अर्ली इन द टूर्नामेंट स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, सेकंड स्टेज तक अवेलेबल होगा। लेकिन ऑल इन ऑल साउथ अफ्रीका इज इंडीड अ टीम जो रायन रिकल्टन और ट्रिस्टियन स्टब्स को लाके बड़े तगड़े हो गए। लेकिन फुल फ्लेज साउथ अफ्रीकन बॉलिंग के सामने जिस तरह आज ईशान किशन ने आगाज किया, ही हैज एरेडिकेटेड द प्रॉब्लम ऑफ द ओपनिंग स्लॉट। ऑल्दो संजू नहीं भी चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऑन द टोज आपने रखा हुआ था संजू को, और ईशान किशन को भी पता था कि बॉस यही मौका है, वंस तिलक विल बी बैक, मेरी जगह मुश्किल में पड़ जाएगी अगर संजू वहां रन कर रहा था। ईशान किशन ने तो अपना लिटमस टेस्ट पास कर दिया इस भयानक किस्म की बैटिंग करके, जिसमें तोड़ फोड़ अप्रोच है, मतलब साफ और सीधी सी बात है। वो होता है ना जीटी, आप लोगों ने अगर कभी जिंदगी में खेला हो, वो हाथ में उसने हथौड़ा पकड़ा हुआ है और जो उसके सामने आ रहा है वो भाई लिप पंपलिटी उसकी चल रही है, वो बीच में देयर इज नो मिडिल वे बिटवीन इन दीज काइंड ऑफ नॉक्स दैट ही इज। तो दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों भारत ने वार्म अप मैच में साउथ अफ्रीका को 30 रनों से हरा दिया है। ईशान किशन ने शानदार पारी खेली, अर्धशतक लगाया और भारत की बैटिंग देख पाकिस्तानी मीडिया वाहवाही कर रहे हैं, भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ईशान किशन की बैटिंग की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। भारत ने शानदार 20 ओवर में 240 रन बनाए, शानदार विस्फोटक पारी खेली हमारे सभी बल्लेबाजों ने, चाहे वो ईशान किशन हो, अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा के दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में वापसी हो गया है और वार्म अप मैच में खेलते हुए नजर आए और शानदार पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने ज़बरदस्त पारी खेली, संजू सैमसन को मौका नहीं मिला। इससे देखते हुए कंफर्म हो गया है कि संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप के 11 में नहीं होंगे, उसके स्थान पर ईशान किशन अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों क्या तबाही बल्लेबाजी कर रहे हैं हमारे बल्लेबाजों ने, हर मैच में 200 से ऊपर रन बना रहे और हमारे बल्लेबाजों की
बल्लेबाजी देख पाकिस्तानी मीडिया भौचक्के रह गए हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं हमारे सभी बल्लेबाजों की।